आज कौन सा किस्सा सुनना है, आज कौन सा वाकया सुनना है। नाजरीन, कयामत से पहले कुछ ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ताकतवर होंगे और जिनसे लड़ने की ताकत किसी के पास ना होगी। ये जमीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे और हर तरह की खेती और फल खा जाएंगे। जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब तहस नहस और तबाह बर्बाद कर देंगे। इस खूनख्वार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और वही आज हमारी वीडियो का उन्वान है, यानी याजूज माजूज। याजूज माजूज ये कौन थे, ये इस वक्त कहाँ हैं, ये कब आएंगे और ये दिखने में कैसे होते हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो में जान सकेंगे। याजूज माजूज या माजूज औलादे आदम में से हैं और इनमें मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं और इनके 3 गिरोह हैं, एक तावील, दूसरा तारीस और तीसरा मुनसिख। इनमें से जो भी मरता है 1000 या इससे जायद औलाद छोड़कर मरता है, यानी इनकी औलाद की तादाद इतनी ज्यादा है। ये लोग वहशी और खूनख्वार हैं और जंगली हैं जो जानवरों की तरह रहते हैं और बहार के मौसम में ये अपने गारों से निकलते हैं और तमाम खेतियां सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीजों को लाद कर ले जाते हैं। आदमियों और जंगली जानवरों यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवर को खा जाते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि हजरत जुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के शर और उनकी ईजा रसानियों से बचाइए, और इन लोगों ने इनके इवज कुछ माल देने की भी पेशकश की। तो हजरत जुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चुनाचे आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई। जब पानी निकल आया तो उस पर पिघलाए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चुनकर उनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न छोड़ी गई। फिर पिघलाया हुआ तांबा दीवार में पिला दिया गया, जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत और निहायत मुस्तहकम दीवार बन गई। अब हुआ क्या, याजूज माजूज दीवार के उस तरफ और इस तरफ ये कौम के लोग हैं। हदीस शरीफ में है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो उनमें से कोई कहता है कि अब चलो बाकी को कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन जब वो लोग आते हैं तो खुदा के हुक्म से वो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है और वो लोग दोबारा उस दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर दिन भर मेहनत करते हैं और जब उसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो उनमें से फिर कोई कहता है कि अब चलो बाकी की कल तोड़ डालेंगे। ये इसी तरह चलता आ रहा है, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा, जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो इनमें से कोई कहेगा कि अब चलो इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे। उन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत और इस कलमे का समरा ये होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये कयामत करीब होने का वक्त होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि कयामत कायम ना होगी यहाँ तक कि याजूज माजूज ना आ जाएं। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले आपको बताती चलूं कि याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया किन किन चीज़ों से महरूम हो जाएगी। बड़ा अजीब दौर होगा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया है। नंबर 1 जहूल, नंबर 2 सहूल, नंबर 3 तजला, नंबर 4 फुरात और नंबर 5 दरियाए नील। ये पांचों दरिया एक ही चश्मे से जारी हुए हैं। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत के इस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया और पहाड़ों से नहरों को जमीन पर जारी फरमा दिया, जिनसे लोग तरह तरह के फवाइद हासिल कर रहे हैं। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजेगा और वो 6 चीजों को जमीन से उठा ले जाएंगे। वो 6 चीजें कौन सी होंगी? मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाजरीन, कुर्बे कयामत में याजूज माजूज के आने से पहले ये 6 चीजें दुनिया से चली जाएंगी। नंबर 1 कुरान मजीद, नंबर 2 तमाम अलूम, जी हाँ इल्म भी सारा उठा लिया जाएगा, नंबर 3 हजर अस्वद, नंबर 4 मकाम इब्राहिम और नंबर 5 हजरत मूसा का ताबूत। नंबर 6 ये जो मज़कूरा 5 नहरों की बात सुनी, ये 5 नहरें भी ज़मीन से उठा ली जाएंगी।
یہ 6 چیزیں زمین سے جب اٹھا لی جائیں گی تو دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! کیسا دور ہوگا ناظرین، ذرا سوچئے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دکھتے کیسے ہوں گے، چہرہ کیسا ہوگا؟ ان کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہیں ہو سکیں گے، اور یہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا، یہ ایک بڑا سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، مگر یہ اس کا سارا پانی پی کر اسے اس طرح سکھا دیں گے کہ جب دوسرا گروہ وہاں سے گزرے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، اتنا بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ جب قتل و غارت گری سے فارغ ہو جائیں گے، تمام ہی لوگوں کو گویا ختم کر دیں گے۔ مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہے گا کہ قدرت دیکھیے کہ وہ تیر واپس جب ان کی طرف لوٹیں گے ان پر خون لگا ہوا ہوگا۔ ناظرین، یہ انہی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائے گا، وہ سب کے سب یکدم پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ساری زمین لاشوں سے بھری پڑی ہے، یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالش بھی جگہ نہ ہوگی۔ تو اب اتنے لوگوں کو کیسے دفنایا جائے؟ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی لمبی ہوں گی، وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے؟ جہاں اللہ چاہے گا۔ یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ زمین پر قتل و غارت گری کرنے اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے، مگر وہ انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔